संत प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसा नाम जिसने पूरे भारत की युवा पीढ़ी को सीधे सत्य और भक्ति के मार्ग पर ले जाने का अद्भुत कार्य किया। उनके अनमोल संदेशों और अद्वितीय मार्गदर्शन की बदौलत आज के बच्चे और नौजवान सही दिशा में चल रहे हैं और उनके जीवन में नई चेतना और सकारात्मक ऊर्जा जागृत हुई है। सवाल 1, क्या सच में बाबा प्रेमानंद जी महाराज ने भटके हुए बच्चों और युवाओं को सही रास्ते पर लाया? सवाल 2, क्या सच में प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे और कैसे यह अनुभव उनके जीवन को बदल गया? सवाल 3, इतना अच्छा और संस्कारी परिवार होने के बावजूद क्यों और कैसे प्रेमानंद जी महाराज ने सब कुछ छोड़कर बाबा बनने का रास्ता चुना? सवाल 4, क्या सच में उनके पीछे एक पूर्व आर्मी ऑफिसर रहते थे और कैसे नेवल नागरी बाबा उनके सबसे विश्वसनीय दास बन गए? सवाल 5, WWE के रेसलर महानवीर कैसे और क्यों बाबा प्रेमानंद जी के दास बन गए और उनकी जिंदगी में यह परिवर्तन कैसे आया? सवाल 6, क्या सच में बाबा प्रेमानंद जी श्री कृष्ण के अवतार हैं या उनके जीवन और कर्मों में ऐसी कौन सी गहराई है जो इसे सिद्ध करती है? सवाल 7, किडनी फेल होने के बाद भी बाबा प्रेमानंद जी आज तक जीवित क्यों हैं और उनकी यह जीवन शक्ति कैसे बनी हुई है? आज की इस वीडियो में हम संत प्रेमानंद जी महाराज की पूरी कहानी समझने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच में बाबा प्रेमानंद जी महाराज ने भटके हुए बच्चों और युवाओं को सही रास्ते पर लाया? सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी परतें उतनी ही गहरी हैं। जब कोई संत किसी युवा को बदलने की बात करता है तो पहला संदेह यही होता है कि यह बदलाव वास्तविक है या सिर्फ भावनाओं का असर। प्रेमानंद जी महाराज इस संदेह को और भी उलझा देते हैं क्योंकि वे कभी यह दावा नहीं करते कि उन्होंने किसी को सुधारा है। वे साफ कहते हैं कि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से होता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वे नहीं बदलते तो बदलता कौन है? कई माता पिता बताते हैं कि उनके बच्चे गलत संगति, नशे और दिशाहीन जीवन की ओर बढ़ रहे थे। समझाने बुझाने, डांट फटकार और हर संभव प्रयास के बाद भी कोई स्थायी असर नहीं हुआ। अंततः वे बिना किसी बड़ी उम्मीद के बच्चों को प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में लेकर पहुंचे। यहीं से कहानी धीरे धीरे दिशा बदलती है। महाराज जी बच्चों को यह नहीं कहते कि तुम गलत हो, बल्कि वे उनसे एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, क्या तुम खुश हो? यह सवाल कई युवाओं के लिए पहली बार होता है जब कोई उन्हें जज किए बिना सुनता है। उनके सत्संगों में न डर है, न किसी धर्म या नियम का दबाव। युवाओं को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया जाता है। बताया जाता है कि यही कारण है कि कई बच्चे पहली बार अपने मन की स्थिति को समझ पाते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि उनका वर्तमान जीवन उन्हें सच में सुकून दे रहा है या नहीं। यहाँ कोई त्वरित चमत्कार नहीं होता। बदलाव धीमा होता है लेकिन गहरा। कई युवाओं ने स्वीकार किया है कि नशा छोड़ना या गलत संगति से दूरी बनाना एक दिन का काम नहीं था, लेकिन महाराज जी की बातें उनके भीतर एक रोक बन गईं। गलत कदम उठाने से पहले रुककर सोचने की आदत, यही असली परिवर्तन माना जा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज का पूरा दृष्टिकोण मन के अनुशासन पर आधारित है। वे कहते हैं कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की अशांति को समझना आवश्यक है। इसलिए वे किसी को घर छोड़ने या संन्यास लेने को प्रेरित नहीं करते। वे चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों में रहते हुए अपने मन को संयमित करे। यही वजह है कि उनके पास आने वाले युवा केवल भक्त नहीं बनते, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराज जी कभी यह दावा नहीं करते कि हर व्यक्ति बदल जाएगा। वे स्पष्ट कहते हैं, जो सुनने आया है वही सुनेगा और जो बदलना चाहता है वही बदलेगा। यही ईमानदारी उन्हें अलग पहचान देती है। इसलिए यदि सही रास्ता दिखाने का अर्थ चेतना जगाना और आत्मबोध कराना है, तो यह कहा जा सकता है कि उनकी वाणी ने कई भटके युवाओं को दिशा दी। और शायद यही कारण है कि आज भी माता पिता अपने बच्चों को उनके पास उम्मीद के साथ लेकर आते हैं। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला सवाल और भी रहस्यमय है। क्या यह सब केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव था या इसके पीछे कोई दिव्य अनुभव छिपा है? क्या सच में प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे? यह सवाल जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में दर्शन शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक ही तस्वीर उभरती है, भगवान का सामने आकर रूप में प्रकट हो जाना। और जब किसी संत के नाम के साथ यह बात जुड़ती है तो कहानी आस्था से निकलकर अंधभक्ति की ओर बढ़ने लगती है।
प्रेमानंद जी महाराज का नाम भी इसी तरह की चर्चाओं से कई बार जुड़ा, खासकर काशी और शिव से जुड़े संदर्भों में। लेकिन सवाल यह है कि सच क्या है और कल्पना क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी सार्वजनिक रूप से यह दावा नहीं किया कि उन्हें भगवान शिव ने साक्षात रूप में दर्शन दिए। न किसी प्रवचन में, न किसी मंच पर, न किसी शिष्य के सामने। उल्टा वे बार बार यह कहते पाए गए हैं कि ईश्वर के अनुभव को शब्दों में बांधना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस क्षण आप उसे बयान करने लगते हैं वह अनुभव नहीं रह जाता, वह कहानी बन जाता है। फिर यह बात फैली कैसे? इसका जवाब छिपा है काशी में। बताया जाता है कि जब प्रेमानंद जी महाराज युवा अवस्था में काशी पहुंचे, तब वे गहन साधना और एकांत में समय बिताया करते थे। काशी, जहां हर गली, हर घाट, हर श्मशान शिव की उपस्थिति से जुड़ा माना जाता है, वहां साधना करने वाले अनेक साधकों को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरे अनुभव होते हैं। कई बार यह अनुभव इतने तीव्र होते हैं कि साधक स्वयं भी उन्हें समझ नहीं पाता। कुछ अनुयायियों का मानना है कि इसी साधना काल में महाराज जी को एक ऐसी अनुभूति हुई जिसने उनके जीवन की दिशा और भी स्पष्ट कर दी। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी की स्थिरता और भीतर की अडिग शांति, इन सब को देखकर लोगों ने यह मान लिया कि उन्हें कोई दिव्य दर्शन हुआ है। यहीं से शब्द आया शिव दर्शन। लेकिन आध्यात्मिक परंपरा में दर्शन का अर्थ हमेशा आंखों से देखना नहीं होता। कई ग्रंथों में दर्शन एक का अर्थ बताया गया है, अहंकार का गल जाना, मन का शांत हो जाना और सत्य के साथ एकाकार हो जाना। अगर इस अर्थ में देखा जाए तो दर्शन कोई दृश्य नहीं बल्कि अवस्था है। प्रेमानंद जी महाराज स्वयं कहते हैं कि ईश्वर को देखना नहीं, ईश्वर में खो जाना साधना का लक्ष्य है। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति दर्शन की चर्चा करता फिरता है वह अक्सर अनुभव से दूर होता है। यही वजह है कि वे इस विषय पर मौन रखना पसंद करते हैं, लेकिन उनका यह मौन ही लोगों के लिए रहस्य बन गया। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ इसे कल्पना। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो महाराज जी की वाणी में कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिलता कि वे स्वयं को किसी विशेष दिव्य अनुभव का अधिकारी मानते हों। वे स्वयं को साधक कहते हैं, सिद्ध नहीं। भक्त कहते हैं, भगवान नहीं। फिर भी यह सवाल खत्म नहीं होता। अगर कोई अनुभव नहीं था तो उनकी बातों में इतनी गहराई कहां से आई? यहीं पर बात मनोविज्ञान और अध्यात्म के संगम पर पहुंचती है। वर्षों की साधना, एकांत, आत्मसंघर्ष और निरंतर आत्मनिरीक्षण, यह सब मिलकर व्यक्ति को उस स्तर तक पहुंचा सकता है जहां उसकी बातें सामान्य नहीं रह जाती। वहां शब्द नहीं, अनुभव बोलता है। काशी में साधना करने वाले कई साधकों के जीवन में यह देखा गया है कि वे किसी एक क्षण में टूट जाते हैं। उसी टूटन में अहंकार गिरता है और उसी क्षण को लोग दर्शन कह देते हैं। हो सकता है प्रेमानंद जी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, लेकिन इसे शिव का साक्षात दर्शन कहना स्वयं महाराज जी की सोच के विरुद्ध जाता है। इतना अच्छा, संस्कारी और सुरक्षित परिवार होने के बावजूद प्रेमानंद जी महाराज ने सब कुछ छोड़कर बाबा बनने का रास्ता क्यों चुना? यही वह सवाल है जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गरीबी, दुख या मजबूरी में संन्यास ले तो समाज उसे समझ लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक सामान्य, संस्कारी और स्थिर परिवार से आता हो, तब उसका सब कुछ छोड़ देना लोगों के लिए रहस्य बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में यही रहस्य सबसे गहरा माना जाता है। बताया जाता है कि उनका बचपन किसी संघर्ष की कहानी नहीं था। न घर में हिंसा थी, न अत्यधिक अभाव। परिवार साधारण था लेकिन संस्कारों से भरा हुआ। पूजा पाठ, धार्मिक चर्चा और मर्यादित जीवन, ये सब उनके परिवेश का हिस्सा थे। फिर भी इसी सुरक्षित माहौल के भीतर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे जन्म लेने लगी। यह बेचैनी बाहर से दिखाई नहीं देती थी, लेकिन भीतर लगातार बढ़ रही थी। किशोरावस्था के साथ उनके मन में ऐसे प्रश्न उठने लगे जिनका उत्तर उन्हें आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जीवन का उद्देश्य क्या है? जो सब कर रहे हैं, क्या वही अंतिम सत्य है? क्या सिर्फ पढ़ाई, नौकरी और परिवार ही जीवन का लक्ष्य है? ये प्रश्न साधारण नहीं थे और न ही हर किशोर के मन में उठते हैं। यही प्रश्न उन्हें दूसरों से अलग करते गए। उनके करीबी बताते हैं कि वे हंसते थे, बोलते थे, सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन उनके भीतर कहीं एक दूरी बनी रहती थी। वे भीड़ में होते हुए भी अकेले रहते थे। यही अकेलापन धीरे धीरे वैराग्य में बदलने लगा। यह वैराग्य किसी दुख से नहीं बल्कि अर्थ की तलाश से पैदा हुआ था। फिर एक दिन ऐसा क्षण आया जिसे वे स्वयं निर्णय का क्षण मानते हैं। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई नाटकीय घटना नहीं, बस भीतर से उठी एक आवाज जिसने कहा कि अब इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
यही वह क्षण था जब उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से भीतर पक रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने संन्यास को पलायन नहीं बनाया। वे दुनिया से भागे नहीं, बल्कि दुनिया को समझने निकले। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संन्यास का अर्थ परिवार से घृणा नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। यही सोच उन्हें उन साधुओं से अलग करती है जो मजबूरी में या निराशा में सब कुछ छोड़ देते हैं। जब वे घर से निकले तब उनके पास न योजना थी, न भविष्य का नक्शा, बस एक जिज्ञासा थी, सत्य को जानने की। यही जिज्ञासा उन्हें साधना, एकांत और अंततः आध्यात्मिक मार्ग पर ले गई। यह मार्ग आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहीं पर यह सवाल और गहरा हो जाता है, अगर सब कुछ ठीक था तो उन्होंने छोड़ा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनके लिए ठीक होना ही पर्याप्त नहीं था। वे केवल जीना नहीं चाहते थे, वे समझना चाहते थे। और यही समझ उन्हें बाबा प्रेमानंद जी महाराज के रूप में हमारे सामने ले आई। क्या सच में उनके पीछे कोई आर्मी ऑफिसर रहता था? कहानी कुछ यूं शुरू होती है। जब लोग प्रेमानंद जी महाराज को देखते हैं तो उनके आसपास एक व्यक्ति हमेशा मौजूद रहता है। लंबे समय तक यह चर्चा चली कि यह कोई सुरक्षा अधिकारी है या किसी प्रशासन की व्यवस्था, लेकिन सच और भी गहरा है। इस व्यक्ति का नाम है नेवल नगारी बाबा, जो पहले एक प्रशिक्षित और अनुशासित आर्मी ऑफिसर थे। सेना में वर्षों तक सेवा देने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग की ओर कदम बढ़ाया और प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में शामिल हो गए। शुरुआत में उनका रोल सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना था, लेकिन धीरे धीरे उनका संबंध केवल बाहरी सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। उनके अनुभव, अनुशासन और गहरी श्रद्धा ने उन्हें महाराज जी के सबसे भरोसेमंद दासों और अनुयायियों में बदल दिया। नेवल नगारी बाबा का जीवन एक रहस्य और प्रेरणा दोनों है। सेना में रहते हुए उन्होंने साहस, अनुशासन और नेतृत्व के मूल्य सीखे, लेकिन उनकी आत्मा को कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो केवल मंदिरों, सत्संगों और साधना में पाया जा सकता था। और यही वजह रही कि उन्होंने पूरी तरह अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर प्रेमानंद जी महाराज के मार्ग का अनुसरण करना चुना। आज वे सिर्फ एक सुरक्षा अधिकारी नहीं रहे, उनके कदम अब बाबा जी के सत्संग, यात्राओं और जीवन के हर पहलू में जुड़े हुए हैं। उनके अनुशासन और अनुभव ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में संत के जीवन को सहज बनाए रखा। वही बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी को एक गहन भक्ति और सेवा का रूप दे देते हैं। लेकिन कहानी में सबसे रोचक मोड़ यह है कि नेवल नगारी बाबा केवल अनुयायी नहीं बन गए, बल्कि उनके जीवन और विचारों में महाराज जी के मार्ग के सबसे करीबी सहायक बन गए। उनके निर्णय, उनके अनुभव और उनकी अनुशासन प्रियता ने न केवल बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि कई युवाओं और शिष्यों को भी मार्गदर्शन दिया। यहीं पर इस प्रश्न का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। कई लोग सोचते हैं कि सेना वाला केवल शक्ति और अनुशासन का प्रतीक होगा, लेकिन यहाँ बात केवल शक्ति की नहीं है। यह भक्ति, निष्ठा और आध्यात्मिक मार्ग के लिए समर्पण की कहानी है। नेवल नगारी बाबा का जीवन इस बात का सबूत है कि अनुशासन और आध्यात्म एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि उनके पीछे कोई सक्रिय आर्मी अधिकारी केवल सुरक्षा के लिए था। वास्तविकता यह है कि नेवल नगारी बाबा ने अपने पूरे जीवन को महाराज जी के सेवा और मार्गदर्शन के लिए समर्पित कर दिया, और यही रहस्य उन्हें आम सुरक्षा अधिकारी से बिल्कुल अलग बनाता है। WWE रेसलर महानवीर कैसे बाबा प्रेमानंद जी के दास बन गए। कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो शोर, रोशनी और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में जीता है। WWE का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में आता है शक्ति, शोहरत और संघर्ष। और वही व्यक्ति जिसने रिंग में लाखों दर्शकों को रोमांचित किया, अचानक एक शांत, गहन और आध्यात्मिक जीवन की ओर खिंच जाता है। यह कहानी है महानवीर की, और उनका बाबा प्रेमानंद जी से जुड़ना एक रहस्य की तरह लोगों को आकर्षित करता है। बताया जाता है कि महानवीर जीवन में पहले बाहरी शक्ति और प्रतिस्पर्धा में बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने WWE में खुद को साबित किया, लेकिन सफलता के बावजूद उनके भीतर एक खालीपन था। जीत के बावजूद रिंग की चमक और तालियों की गूंज उन्हें पूर्ण संतोष नहीं देती थी। यही वह समय था जब उनकी मुलाकात प्रेमानंद जी महाराज से हुई। पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा हुआ जिसे महानवीर ने अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट माना। महाराज जी की वाणी में शक्ति नहीं, बल्कि गहराई और चेतना का प्रभाव था। उनके शब्द केवल कानों में नहीं गूंजते थे, बल्कि सीधे दिल और दिमाग को झकझोरते थे।
यह अनुभव इतना अद्भुत और अनोखा था कि महानवीर ने महसूस किया जो शक्ति वह रिंग में खोजते थे वह अंदर से मिलने वाली आत्मिक शक्ति के सामने फीकी है। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। रिंग की चमक और बाहरी शोहरत की बजाय उन्होंने अपने भीतर की खोज को प्राथमिकता दी। उन्होंने महाराज जी के मार्ग पर चलना चुना और खुद को उनके दास के रूप में समर्पित कर दिया। यह समर्पण केवल शब्दों का नहीं था। महानवीर ने अपने दिनचर्या, सोच और कार्यशैली को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन कहानी में सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि WWE और आध्यात्मिक जीवन एक साथ संभव नहीं है, लेकिन महानवीर ने दिखा दिया कि अगर दिशा सही हो और गुरु का मार्गदर्शन सच्चा हो तो बाहरी दुनिया की शक्ति और आंतरिक शक्ति मिलकर जीवन को नया रूप दे सकती है। आज महानवीर सिर्फ एक अनुयायी नहीं हैं, वह बाबा जी के सबसे भरोसेमंद दास और मार्गदर्शक बने हैं। उनके अनुशासन, अनुभव और शक्ति का उपयोग अब केवल भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग में भी होता है। यही कारण है कि उनके जुड़ाव की कहानी लोगों को प्रेरित करती है और सस्पेंस पैदा करती है, क्योंकि यह दिखाती है कि सबसे चमकती दुनिया से निकलकर भी किसी को सच्चाई और गहराई की ओर खिंचाव महसूस हो सकता है। क्या सच में बाबा प्रेमानंद जी श्री कृष्ण के अवतार हैं? यह सवाल सुनते ही लोग अचंभित रह जाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अवतार का शब्द सुनते ही मन में एक कल्पना उभर जाती है, ईश्वर का मानव रूप में प्रकट होना। और जब यह नाम बाबा प्रेमानंद जी के साथ जुड़ता है तो यह जिज्ञासा और भी गहरी हो जाती है। लेकिन सच्चाई हमेशा सरल नहीं होती। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रेमानंद जी महाराज स्वयं कभी यह दावा नहीं करते कि वे किसी अवतार हैं। उनका मानना है कि ईश्वर का अनुभव शब्दों में बांधना असंभव है। वे स्वयं को केवल साधक और भगवान के सेवक मानते हैं। यही वजह है कि उनका जीवन और प्रवचन दोनों ही वास्तविकता और अनुभव पर आधारित हैं, न कि दावे और चमत्कारों पर। फिर भी उनके अनुयायी और भक्त उन्हें श्री कृष्ण की विशेष कृपा वाला व्यक्ति मानते हैं। उनकी वाणी में जो गहराई और शक्ति है वह किसी भी साधारण इंसान में नहीं दिखाई देती। उनके जीवन की घटनाएं, उनके अनुभव और उनके चमत्कारिक कहे जाने वाले क्षण, इन सब ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद वे श्री कृष्ण के अवतार ही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विश्वास भक्ति और श्रद्धा से जन्मा है, न कि किसी प्रमाण से। किडनी फेल होने के बाद भी बाबा प्रेमानंद जी आज तक जीवित कैसे हैं? यह सवाल सुनते ही लोग हैरान रह जाते हैं। सामान्य तौर पर जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है तो जीवन खतरे में माना जाता है, लेकिन बाबा जी का शरीर और जीवन इस नियम को चुनौती देता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मेडिकल दृष्टि से यह असंभव लग सकता है, लेकिन उनके अनुयायी और भक्त इसे दिव्य संरक्षण और गहन साधना का परिणाम मानते हैं। बताया जाता है कि बाबा जी ने अपने जीवन में कड़ी साधना, ध्यान और संयम का पालन किया। उनके भोजन, दिनचर्या और मानसिक अनुशासन ने शरीर को स्थिर रखा। इसके अलावा उनकी आस्था और भक्तों की श्रद्धा ने भी उनके जीवन में एक अदृश्य ऊर्जा बनाए रखी। कई लोग पूछते हैं, क्या यह केवल मानसिक शक्ति का असर है या असली चिकित्सा चमत्कार? यह रहस्य ही उनका सबसे बड़ा सस्पेंस है। अनुयायियों का कहना है कि जब शरीर कमजोर होता है तब भी बाबा जी का मन और चेतना प्रबल रहती है। यही कारण है कि वह आज भी जीवित हैं और हजारों लोगों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनकी यह जीवितता केवल शरीर में नहीं बल्कि उनके कार्यों और प्रभाव में भी है, और यही वजह है कि लोग उन्हें देखकर और उनके जीवन को जानकर हैरान रह जाते हैं। इस तरह किडनी फेल होने के बावजूद बाबा प्रेमानंद जी का जीवन भक्ति, साधना और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का जीवंत उदाहरण बन गया है। तो दोस्तों, यही थी कहानी बाबा प्रेमानंद जी महाराज की, उनके अद्भुत जीवन की और उन रहस्यों की जो कभी किसी ने इतनी गहराई से नहीं देखे। भटके हुए मन, अद्भुत दर्शन, अनुयायी और वह अद्भुत शक्ति, सब कुछ इस कहानी में समाहित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सवाल या रहस्य है जिसने आपका मन झकझोर दिया। और हाँ, ऐसे ही रहस्य और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए डार्क फ्लेक्स स्टोरीज को। नीचे घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी अगली वीडियो की हर कहानी आप सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, दुनिया में कई रहस्य हैं, कई सवाल हैं, लेकिन सच और सस्पेंस के बीच की पतली रेखा वही दिखा सकता है जो डार्क फ्लेक्स स्टोरीज लाता है। तो जुड़े रहिए, देखिए और महसूस कीजिए हर कहानी की गहराई। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ।